कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ ये? अब आ जाते हैं कॉमा। ये तो रेंज पकड़ लिया, अब क्राइटेरिया पकड़ना है, तो आप बताएं। अब वेरी गुड, किधर जाएंगे हम? मेन शीट कहाँ है हमारी? कस्टमर बैलेंस पे जाएंगे और उसके बाद नाम पे जाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। फिर कॉमा। अब सम पकड़ना है, तो सम पकड़ने के लिए कहाँ जाएं हम? पेमेंट रिसीप्ट में जाएंगे और जनाब कहाँ चले जाएंगे? ये वाली पट्टी उठाइएगा। कौन सी पट्टी उठाएंगे? ये वाली पट्टी उठाइएगा। ये पट्टी उठाने के बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा और एंटर करते हैं। ये सही बता रहा है क्या? सही बता रहा है? सही बता रहा है ना? अब हमने क्या करना है? एक और करना है। जी जी, एक और पेमेंट रिसीव करनी है इससे। कितने की? पूरी 6000 की। कितने की? पूरी 6। तो फिर इसका बैलेंस कितना होगा? अभी 5000 दे दिया इसने, पीछे कितना बैलेंस बचा हुआ है? 6000। वो पूरी 6 रिसीव कर दे तो वहाँ कितना शो करना चाहिए? 0। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने वीडियो बना ली और आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लेट नहीं हुआ करो बेटा। अच्छा, पेमेंट रिसीप्ट में आए हम। जैसे पेमेंट रिसीप्ट में आएंगे और अली से ले लेते हैं पैसे, क्योंकि अभी मैं अली से कर रहा हूँ। अच्छा देखें, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। इनवॉइस नहीं लिखिएगा, क्या लिखेंगे? पेमेंट वाउचर। पेमेंट का एक अलग वाउचर बनता है, PV01। हर कंपनी में होता है पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर को डेबिट वाउचर कहते हैं कि क्रेडिट वाउचर कहते हैं? बताया था ना मैंने, डेबिट वाउचर कहते हैं। जो पेमेंट वाउचर होता है उसको डेबिट वाउचर, और जो पैसे रिसीव कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? रिसीप्ट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। यहाँ पे मैंने बटन नहीं बनाया, ऊपर तो बना दिया। तो जस्ट मैंने क्या करना है? कॉपी, और यहाँ तक जहाँ तक मैंने टेबल अपना बनाया है वहाँ तक पेस्ट करना है। ये तो सब में अली आ गया। अब मैंने क्या करना है? अली को तो नहीं चाहिए मुझे भाई, अली तो नहीं चाहिए ना, हमें तो सब में अली आ जाएगा। अली से मैंने पैसे रिसीव किए। कितने किए भाई? 6000। अब मैं एक चीज़ से दिखाना चाह रहा हूँ आपको, कस्टमर बैलेंस। ये आ गया 11000। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है। आप बताओ, इनवॉइसिंग बड़ी होती है कि पेमेंट बड़ी होती है? जब हम उधार पे काम कर रहे होते हैं ना, तो इनवॉइसिंग का अमाउंट बड़ा चल रहा होता है, क्योंकि वो उधार लेते जाता है। उधार लेते जाता है तो वो बड़ा होता जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कस्टमर पेमेंट ज़्यादा देगी, कभी ऐसा नहीं। हाँ, कभी होगा तो वो उसको खुद ब खुद ऑटो माइनस कर देगा। तो हमें क्या करना है? हमें इनवॉइस को माइनस करना है पेमेंट। किससे माइनस करना है बेटा? तो इसके लिए बेटा ये ले लें आप, इनवॉइस अमाउंट माइनस रिसीव पेमेंट अमाउंट। इंटर कर दिया, ये आ गया 0। अब ये देखें सब पे लगा दिया मेरे ख्याल से इसने ऑटोमेटिक। ये फ़ायदा होता है टेबल पे काम करने का। किस पे काम करने का? तो ये मैं एक्सेल तो खुद एक टेबल है, लेकिन मैं उसके अंदर टेबल बनाता हूँ। जब मैं सॉफ्टवेयर बना रहा होता हूँ ना, तो खुद उसके अंदर। तो देखो, इसका असलम का बता रहा है 10,000 खड़ा हुआ है, बैलेंस सही बता रहा है। अब असलम का भी क्या करते हैं बेटा? 10,000 रिसीव कर लेते हैं या 5,000 रिसीव करते हैं, तो पीछे कितना बचेगा? 5। चलो भाई, अब मैं जाता हूँ, कहाँ पे जाऊँ भाई? वेंडर कस्टमर। इसको तो नहीं छेड़ना आपने, इसका कोई काम नहीं है। ये रहा पेमेंट रिसीव। कौन बंदा आया पेमेंट देने के लिए? असलम आया पेमेंट देने के लिए। और असलम ने बोला, हाँ, असलम ने बोला भाई आप 5,000 ले लें। कितने ले लें? 5,000 ले लें। तो हमने बोला ठीक है भाई 5,000 ले लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, आप बाकी के बाद में दे दीजिएगा। अब देखता हूँ वहाँ खुद ब खुद एडजस्ट कर रहा है, तो उसने बताया एडजस्ट कर लिया 5,000। अब नेक्स्ट टाइम के लिए जब असलम मेरे पास आएगा तो मेरे पास यहाँ बैलेंस पता होगा। भाई बात समझें, इसलिए मैंने इसको पूरी लिस्टिंग पे की। यहाँ पे मैंने बटन इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि मुझे सारे कस्टमर का बैलेंस एक ही रॉ में चाहिए था। ठीक है, अब मेरे बॉस ने कहा यार अली का बैलेंस कितना है? मैंने बोला सर अली का कोई बैलेंस नहीं है। तो बोलेंगे कैसे? आप मुझे बताएं कैसे? मैंने बोला ठीक है सर आपको बता देता हूँ। मैंने बोला सर अली की जो टोटल इनवाइस अमाउंट थी वो थी 11,000 और टोटल उसने रिसीव बोला। अब वो उसकी एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। किसकी मांगेंगे? अली का बताओ 11,000 कब दिया, हमने क्या क्या बेचा अली को। तो मैंने इधर आना है इनवाइस पे, और यहाँ से ये टेबल बनाने का मकसद ही यही था। इस सब को ऑफ करूँगा, अली का ओके करूँगा और बता दूँगा सर अली ने एक मरतबा 10,000 का सामान लिया था, एक मरतबा 1,000 का सामान लिया था। और ये इनवाइस नंबर भी उनको बता दूँगा, सर ये देख लें आप, इनवाइस नंबर निकाल के देख लें। वो बंदा निकालेगा, बोलेगा हाँ यार आप सही कह रहे हैं।
फिर इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑल किया और ओके आ गया। अब वो बोलेगा अली ने जो पैसे दिए हैं, तो मैंने अभी कितना आ रहा है, अली ने 11, वो उसको शक हो रहा है, नहीं यार अली ने 11,000 तो नहीं दिए, अली ने तो 5,000 दिए। समटाइम ऐसा होता है वो अकाउंटेंट से लड़ने लगता, बोलता उसने तो 5,000 दिए, तो एक तो बैलेंस रहता था 6,000 वाला। मैं बोला नहीं सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इधर जाऊँगा पेमेंट रिसीप्ट में, यहाँ से फ़िल्टर लगाऊंगा और यहाँ से अली का फ़िल्टर। सर एक मरतबा उसने 18 तारीख की पेमेंट दी और एक मरतबा ये वाउचर नंबर है सर, आप चेक कर लें। और वाउचर ना हैंड रिटन साइन होना चाहिए ताकि कोई मुकरे नहीं। ये अकाउंट्स का काम ऐसा काम है ना बेटा, मैं कर चुका हूँ काम, ये इंतहाई क्रिटिकल कामों में शुमार होता है अकाउंट्स का काम। पैसों का ना एक भी इधर जो बैंकर्स होते हैं ना, बैंकर्स, इनसे बेचारे से 500 रुपये हो जाते हैं ना। मेरे स्टूडेंट काम करते हैं UBL वगैरह में, उठाते हैं सर, आखिर में जब 500 रुपये भी हो जाते हैं ना, और अगर नहीं मिलते हैं तो वो हमें अपनी सैलरी से देने पड़ते हैं 500। आई बात समझ में? तो ये सबसे क्रिटिकल काम है, इसलिए हम लोग 2 चीज़ों में साइन करवाते हैं, एक पेमेंट वाउचर में और एक रिसीप्ट वाउचर में। इसलिए मैंने आपको कहा था पेमेंट वाउचर लाइएगा, और डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर का पहले कहा था मैंने, आप में से कोई भी नहीं लाया। आप लाए थे? लाए, दिखाएं मुझे, लाए। आज ही काम करवा देता हूँ मैं, आज ही उसका काम करवाऊँगा, पेमेंट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। ये देखें सलाम सर, कैसे हैं? ये रहा पेमेंट वाउचर और ये रहा क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिसीप्ट, पैसा आ रहा है। अब मैं एक सेंटर चला रहा हूँ, लेट सपोज फीस आ रही है बच्चों की, तो मेरे लिए क्या हुआ, ये क्रेडिट वाउचर। अब ये आई फीस देने के लिए, मैंने क्या किया, लेट सपोज ये, चलो इसी से बता देता हूँ। ये पेमेंट रिसीव हुई थी ना, अली की पेमेंट रिसीव हुई थी, कब हुई थी? 18 तारीख को। मैंने लिख दिया 18/2/2024। अब ये आ गया पेड टू, पेमेंट रिसीव हुई ना, अब पेड टू एंड क्रेडिट टू। अब पेड टू किसको हुआ? मेरे को हुआ। किसको हुआ? IBACP। अब कितना हुआ भाई पेड टू? अब क्रेडिट टू, किसका क्रेडिट हुआ? किसने पेमेंट दिया? अली ने दिया है। यहाँ पे चाहे तो फोन नंबर अब आप लिख सकती हैं क्यों दिया है, किस इनवॉइस के अगेंस्ट इसने पेमेंट दी। तो अगेंस्ट इनवॉइस नंबर, जो भी इनवॉइस नंबर था 01, कितनी पेमेंट दी अली ने? 5,000। यहाँ आ गया 5,000। रिसीवर, मैंने पैसे रिसीव किए, मैं अपना साइन करूँगा, ठीक है, क्योंकि पैसे तो मैं रिसीव कर रहा हूँ। आगे बात समझें। फिर ये प्रोप्राइटर मैनेजर, एक मैनेजर साइन करता है। किसी स्टूडेंट को फीस सबमिट करा लियो तो बता दें। बेटा आपने से फीस कौन सबमिट कराएगा? अभी नहीं है किसी की, सबकी हुई भी। सर ये वो बता दें सर, नमाज के लिए जा रहा था, ये मैनेजर साइन करेगा। क्यों? जब मैं पैसे रिसीव कर रहा हूँ, ये मैनेजर बैठे हैं, सर आप साइन कर दें, 5,000 रुपये रिसीव कर लिए, करें साइन। लेट सपोज, अच्छा पैसे मेरे पास थे, इस वजह से मैंने ये साइन किया। आप अकाउंटेंट हैं, कौन है आप? सर आप साइन कर दें, 5,000 रुपये मैंने रिसीव कर लिए। 3 बंदों से साइन होता है इसके अंदर। आगे बात समझ में? अच्छा कोई कंपनी अपना, ये तो ऐसे 50 रुपये का है ना, लेकिन कोई कंपनी अपना डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर बनाती है, बहुत खूबसूरत सा, लेकिन मैनुअल नहीं चलते, आजकल चलते हैं प्रिंटेड। क्या चलते हैं? उसका भी पूरा कंप्यूटर पे बना होता है, जस्ट क्लिक किया और वो निकल जाता है। आई बस वो मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा मैं आपको कि इसमें कैसे फॉर्मेट सेट करेंगे और एंट्री करेंगे, वो वैल्यू इधर आ जाएगी। वो कैसे आएगी बताओ? एक एंट्री सिस्टम करेंगे हम, वो इधर आ जाएगी। कौन से फार्मूले से आएगी? भाई मैंने बताया था ना, डेटा को वहाँ से यहाँ लाना, वो कौन से फार्मूले से आती है? वी लुकअप से आती है। किससे आती है? अभी तो मैंने सम इफ से पूरा सॉफ्टवेयर बना के दे दिया आपको, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपके सामने बन गया। कोई चीज़ बची? नहीं बची। एक चीज़ बची, क्या बची? वेंडर। वेंडर का हिसाब किताब आप खुद बना सकते हो ना, वो तो अब जब ये मैंने कस्टमर का कर लिया तो आप वेंडर का भी खुद कर सकते हो। बस इसकी प्रॉपर नेमिंग करना है। क्या करना है? प्रॉपर नेमिंग करना है। अच्छा इसका क्या फ़ायदा हुआ बताओ? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सबके साइन हुए हैं। मेरे पास पैसा, अभी मेरा सेठ मुझसे लड़ रहा था ना, अभी आपके सामने लड़ रहा था, बोल रहा था यार ये 5,000 कहाँ से आए, और मैंने उसको प्रूफ दिखाया, सर ये देखिए रिसीव किया, इन्होंने भी साइन किया, इन्होंने भी साइन किया, हमने बैंक में जमा कराया सर। आगे बात समझ। तो अकाउंटिंग ऐसी चीज़ है भाई के पैसे के ऊपर